हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है आप लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए बीए सेकंड, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज दैट मींस की फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत दोस्तों हम अनसीन पैसेज का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज को लेंगे जिसे कई बार एग्जाम में देखा गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए जो एक और इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को हम आज के सेशन के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। मैं यहाँ पर आपको ये जो आज अनसीन पैसेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको कंप्लीटली अनसीन पैसेज को समझाऊंगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि इन अनसीन पैसेज से किस टाइप के क्वेश्चन आंसर बनते हैं और कहां से क्वेश्चन लिए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्वेश्चनों पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? एमसीक्यू फॉर्मेट में जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये जो फाउंडेशन क्लासेस है ये सिर्फ बीए के लिए ही नहीं बल्कि बीएससी और बीकॉम वाले सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होगी। क्लियर है? इसके अलावा फाउंडेशन के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और यूट्यूब पर ही एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी, जहां पर मेरे ही द्वारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है ना। तो उसको एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, उनकी नोट्स भी, स्पेशल नोट्स भी अवेलेबल है। यदि आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे, डीपली पढ़ना चाहे, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये अवेलेबल है। 149 रुपए का एक छोटा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ना। इसी अमाउंट पर आपको ये चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, चारों ही पार्ट, चारों ही स्पेशल नोट्स आपको प्राप्त हो जाती है। नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी किस प्रकार से नोट्स मिलेगी आपको। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दैट मीन्स की पार्ट 4, अनसीन पैसेज का पार्ट 4, जिसमें हम कॉम्प्रहेंशन स्किल्स वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आप सभी जानते हैं अनसीन पैसेज हमें डिस्कस करनी होती है और 5 अनसीन पैसेज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में हमेशा की तरह अनसीन पैसेज को हम डिकोड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और पॉइंट नंबर 2 में उस अनसीन पैसेज से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए डायरेक्टली बढ़ते हैं अनसीन पैसेज पर। थोड़ी सी शायद आज प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा बन चलती रहती है यहाँ पर। ठीक है, इट्स ओके। बस क्लासेस रुकना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से बस क्लासेस हो जाए, प्रयास वही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मकाक मंकी दैट, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो आज का सेशन है, जो अनसीन पैसेज है, इसमें बंदरों की विशेष प्रजाति की बात की गई है। मकाक बंदरों की एक मकाक प्रजाति होती है, मकाक नाम की, है ना। तो उस बंदर प्रजाति पर ही आज का पूरा डिस्कशन होने वाला है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो कम समय लेकर के आज थोड़ा क्लास को जल्दी फिनिश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो अनसीन पैसेज है थोड़ी सी आज अन्य क्लासेस से थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना। A prominent feature of a macaque monkey is the presence of thick pouches in which these primates temporarily store foods, offer them their favorite food, and they simply stuff all that they can in these cheek pouches, which can stuff up on the side. The food will be digested later. इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक मकाक नामक एक प्रजाति होती है बंदरों की, और ये जो मकाक प्रजाति है इनकी विशेषता होती है इनके गाल, है ना, इनके गाल। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनके गाल के नीचे देखिए, इसके गालों में एक चीक पाउचेस इनको बोलते हैं, इनकी गालों में एक थैलियां होती हैं। तो ये जो भोजन खाते हैं तो उनको यहाँ पर गालों में ये स्टोर कर लेते हैं, और इसलिए कहा गया ऑफर देम देयर फेवरेट फूड एंड दे सिंपली स्टफ ऑल दैट दे कैन इन these cheek pouches, है ना, which can stuff up on the sides। तो इन जो चीक पाउचेस है, इनकी गालों की जो थैलियां है, इसमें ये अपना भोजन को जो है स्टोर कर लेते हैं। पैराग्राफ में कहा गया है कि आप इनका फेवरेट फूड इनको ऊपर कीजिए, ये खाते जाएंगे, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फूड है ना वो उनके पेट में नहीं पहुंचता, बल्कि वो अपने पाउचेस में जो थैलियां गालों की उसमें स्टोर कर लेते हैं, वो फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार की जो प्रजाति है इन पर अब हमारा डिस्कशन होने वाला, तो ध्यान सुनिएगा। मोस्ट मकाक ऑब्टेन अ गुड अमाउंट ऑफ देयर फूड ऑन द ग्राउंड, ग्लीनिंग फॉर फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, लीफ सोर्स एंड मोर।
तो ये जो मकाक प्रजाति के जो बंदर होते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट बंदर जो है अपना भोजन कहाँ कहाँ से दोस्तों, तो ये जो भोजन है ना, ये ज्यादातर जो है जमीन पर जो फल होते हैं, फलों से या कीड़े पत्ते टहनियां, इन सब से प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा इवन स्पाइडर आर वेलकम ऑन स्वेलिंग मेन्यू ऑफ दिस एवर क्यूरियस मंकी। तो इस प्रकार के जो जिज्ञासु बंदर हैं, इनके खाने के जो मेन्यू है, उस मेन्यू में स्पाइडर दैट मींस मकड़ियां भी शामिल है, मतलब मकड़ियों से भी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मोस्ट मकाक आर सोर्ट ऑफ स्क्वाड एंड थिक सेट इन बिल्ड। और अधिकतर जो मकाक होते हैं दुबले पतले भी होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं भैया ना, मोटे शरीर वाले भी होते हैं। तो ये तो थी मकाक बंदरों की एक छोटी सी पहचान। अब हम बात करेंगे इनकी अलग अलग प्रजातियों की। मकाक प्रजाति के अंदर भी कुछ अलग अलग प्रजातियां होती है, उन्हीं पर अब हम चर्चा करने वाले। तो ध्यान सुनिएगा। मकाक हैव बीन वेरियसली रिगार्डेड टू बी द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मंकीज। अन्य बंदरों से ये थोड़े से हार्ड दिखते हैं, थोड़े कठोर टाइप के दिखते हैं। देयर आर हाफ अ डजन स्पाइसेस ऑफ मकाक्स इन द इंडियन रीजन। तो भारत की अगर हम बात करें तो इन मकाकों की 6 प्रजातियां भारत में निवास करती है। वाइल 4 ऑफ दीज, इनमें से उन बंदरों की 6 प्रजातियों में से हाफ डजन मतलब कि 6 प्रजातियां, और इन 6 में से जो 4 प्रजातियां हैं कौन कौन सी, लायन टेल्स, पिग टेल, स्टम टेल एंड आसमी। तो ये जो 4 प्रजातियां हैं हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, तो जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है भारत में वहां पर निवास करती है। और इन 4 में से जो पहली है कौन सी दोस्तों, लायन टेल वाली। लायन टेल वाली जो प्रजाति है, लायन टेल वाली प्रजाति है ना, तो ये फर्स्ट जो है नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत है, ये पहली वाली प्रजाति वहां वास करती है। इसके अलावा जो 3 प्रजातियां, लेटर 3 इन द नॉर्थ ईस्ट, द रेसस एंड बोनेट आर वाइड स्प्रेड। क्या कहा गया है कि जो अन्य 3 प्रजातियां हैं वो कहां पर, तो वो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में बाकी की 3 प्रजातियां निवास करती है। अब ये 4 प्रजातियां हो चुकी, 2 और बची, तो 2 का नाम है रेसस एंड बोनेट। रेसस एंड बोनेट। तो जो जो ये 2 प्रजातियां हैं, इनकी मात्रा मतलब संख्या जो है ना ज्यादा है इन 4 प्रजातियों से। क्लियर है। तो आइए अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं रेसस की और उसके बाद में बोनेट प्रजाति की। तो रेसस मंकी विद द ह्यूमन ब्लड फैक्टर नेम्ड आफ्टर इट। तो ये जो रेसस नाम दिया गया है ना इस बंदर को, ये मानव रक्त कारक के कारण दिया गया है। इज द एनिमल दैट वाज वंस एक्सपोर्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ फॉर मेडिकल रिसर्चेस, स्पेशली फॉर टेस्टिंग न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ the Salk vaccine against poliomyelitis. Poliomyelitis is the common monkey of North India. The rhesus can be easily recognized by a prominent patch of reddish orange fur in its loins and rumps. तो कहा गया है कि जो रेसस मंकी है, इसे ये जो नाम दिया गया है ना, मानव रक्त कारक के कारण दिया गया है। और यह बंदर, ये बंदर, अब चूंकि आपने सुना था कि एक रेसस और बोनेट, ये जो 2 प्रजातियां लास्ट वाली, इनकी संख्या भारत में ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण एक समय ऐसा था जब इनको एक्सपोर्ट किया जाता था अन्य देशों में। किस लिए, तो मेडिकल रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, और खास करके जो नई नई दवाइयों का अनुसंधान होता था उनके लिए। क्लियर है। और इस अनुसंधान में एक जो है एक वायरस था पोलियोमाइलाइटिस नाम का, तो उसकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी इसको निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। क्लियर है। द कॉमन मंकी ऑफ नॉर्थ इंडिया, कहां का, ये नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत का कॉमन मंकी है। सामान्य रूप से उत्तर भारत में अधिकतर देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि हमारे क्षेत्र में ये मंकी अधिकतर रूप से देखने को मिलता है। इस मंकी का नाम क्या है, रेसस। अब नाम याद रखिएगा। रेसस कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, और इसको आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है, प्रोमिनेंट पेज ऑफ रेडिश ऑरेंज फर इन इट्स लाइंस एंड रम्स। इनको आसानी से कैसे, इनकी कमर पे और दुम पर जो है ना रेडिश कलर होता है, लाल कलर होता है कमर और दुम पर, और इस कलर से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। कौन से, रेसस बंदर को। क्लियर है। इसके अलावा असेंडिंग अप टू ऑलमोस्ट 9000 फीट इन हिमालय, तो हिमालय की 9000 फीट की ऊंचाई तक, और इट इज फाउंड डाउन साउथ। और इसके अलावा ये दक्षिण भारत में कहां पर, गोदावरी नदी एंड गोदावरी रिवर, एंड इज पॉसिबली स्लोली इंक्रीजिंग इट्स रेंज। तो इनको जो है ना हिमालय की 9000 फीट की ऊंचाई तक, और इसके अलावा दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे इनको अधिकतर और सामान्य रूप से पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये धीरे धीरे अपनी संख्या और भी बढ़ाते जा रहे हैं। स्मॉल नंबर ओकर इन मुंबई बोरवली नेशनल पार्क ऑफन मिक्सिंग अलोंग विद द
ट्रूफ ऑफ बोनेट एंड लंगूर्स। तो और इसके अलावा एक थोड़ी बहुत मात्रा में इसे हम बंबई के जो बोरीवली नेशनल पार्क है वहां पर भी इसको देखते हैं। और इस सब के अलावा ये जो है ना, जो बोनेट और लंगूर प्रजातियों की जो बंदरों की जो टुकड़ियां होती है, जो ग्रुप होते हैं, उनके साथ भी ये मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। चलिए, इसके अलावा द बोनेट हैज अ लॉन्गर टेल। अब हम बात करने वाले हैं अब बोनेट बोनेट की, बोनेट प्रजाति की, है ना, लास्ट वाली प्रजाति बची है। बोनेट हैज अ लॉन्गर टेल एंड लैक्स ऑफ रेडिश ऑरेंज पैच ऑन इट्स हाइंड क्वार्टर्स। तो कहा गया है कि जो बोनेट बंदर होता है, इसकी लंबी पूंछ, है ना, पहचान याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लंबी पूंछ और जो रेडिश ऑरेंज कलर जिसे आपने अन्य बंदरों में देखा है, उसका अभाव यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ है लैक्स ऑफ रेडिश ऑरेंज पैच। जो कमर और दुम पर जो लाल कलर होता है, ये बोनेट बंदरों में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इनकी पूंछ लंबी होती है। क्लियर है, इनकी पूंछ लंबी होती है। इसके अलावा बट अ सेंट्रली पार्टेड बोनेट ऑफ डार्क लॉन्गेस्ट हेयर रेडिएटिंग फ्रॉम द फोर्स डाउन गिव्स अस इट्स कॉमन नेम। तो इसे जो है ना, सामान्य तौर पर अगर हम इसको जो नाम दिया गया, इसको जो पहचान अगर बताएं सामान्य तौर पर, तो रेडिश या ऑरेंज कलर तो नहीं है इसके कमर और दुम पर, लेकिन इनकी जो विशेष पहचान है वो है इनके लंबे और काले और घने बाल। ये याद रखिएगा। तो इनके जो घने बाल हैं, घने बाल ही इनकी विशेष पहचान होती है। दिस इज द कॉमन मंकी ऑफ पेनिनसुलर एंड साउथर्न इंडिया। तो प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के अगर हम कहें ना, तो ये सामान्य बंदर है, आम बंदर है। फाउंड साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, है ना, गोदावरी नदी के आसपास ही देखने को मिल सकते हैं। इट इज सीन फ्रिक्वेंटली इन मुंबई नेशनल पार्क, और इसके अलावा मुंबई के कई नेशनल पार्कों में भी इनको देखा जा सकता है। चलिए, दिस इज द एनिमल, ये वही जानवर है दैट ऑल्सो गिव यू कंपनी ऑन एलिफेंटा आइसलैंड एट खंडाला मार्तन एंड एट द होस्ट ऑफ अदर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ साउथर्न इंडिया। ये वही बंदर है, ये वही जानवर है जो आपको खंडाला और ये जो है आपका माथेरन माथेरन है ना, खंडाला और माथेरन के आइसलैंड में जो द्वीप है, वहां पर ये अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये दक्षिण भारत के कई टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर भी ये बंदर देखने को मिल जाता। कौन सा? बोनेट प्रजाति का। इट इज आई फाइंड ओनली स्लाइटली लेस ऑफ टेम्पल मंकी दैट रेसस इज ओवर मच ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे उत्तर भारत में रेसस बंदर है, रेसस बंदर है ना, ये आम बंदर है। इसी प्रकार का दक्षिण भारत का ये आम बंदर है। लेकिन एक विशेषता इसकी है बोनेट बंदर की, कि ये जो है ना, ये टेम्पलों से ज्यादा जुड़े होते हैं, टेम्पलों से। टेम्पल मंकी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्पल मंकी, मतलब मंदिरों के आसपास ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से वेर अ क्यूरियस ब्लेंड, एक क्यूरियस ब्लेंड मतलब कि एक जो है ना, जिज्ञासु कहें कि एक विशेष, एक प्रमुख, एक मिश्रण है किस चीज का? रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रीजंस। ठीक है, रिलीजियस और सेंटिमेंटल का, तो कहा गया कि धार्मिकता और भावनात्मकता का एक विशेष मिश्रण होने के कारण, क्योंकि ये मंदिरों के आसपास पाए जाते हैं, तो श्रद्धालुओं का एक विशेष लगाव होता है इन बंदरों से। जस्ट मैनेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द गेटिंग मोलस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। तो ये जो मंदिरों के आसपास होने के कारण, जो आम श्रद्धालु जो होते हैं, उनका जो रिलीजियस और सेंटिमेंटल जो लगाव होता है उनसे, इस कारण से ये बंदर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से बच जाते हैं। दैट्स ऑल। ये छोटी सी आपकी कहानी थी, जिसमें हमने प्रजातियां जो थी बंदरों की, उन पर हमने डिस्कस किया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है रेसस एंड बोनेट वाइड स्प्रेड इन। कहा गया कि रेसस और जो बोनेट प्रजातियां हैं बंदरों की, ये कहां पर फैली हुई है? माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या साउथर्न इंडिया, या लास्ट कहां पर? तो आपने अभी पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रेसस एंड बोनेट जो लास्ट की दो प्रजातियां थी, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बोनेट इज लाइक, जो बोनेट प्रजाति है बंदरों की, किस टाइप की है भाई? रेडिश ऑरेंज फुर वाली है, या चीक पाउचेस वाली है, प्रोमिनेंट पैच ऑफ रेडिश और ऑरेंज ऑन इट्स लाइंस है, लॉन्गर टेल है। तो बोनेट जो प्रजाति है, बोनेट प्रजाति जो है रेडिश ऑरेंज फुर वाली बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत बताया गया है। बोनेट यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, लॉन्गर टेल वाली है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ठीक है ना, लॉन्गर टेल, लंबी पूंछ इनकी विशेषता है। जबकि रेडिश जो है ना, रेसस बंदरों की पहचान है, रेडिश ऑरेंज फुर।
जो उसके पिछले हिस्से पर लाल और ऑरेंज कलर जो होता है ना, तो ये किसकी जो रेसस बंदर प्रजाति है उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेसस मंकी एक्सपोर्टेड फॉर, जो रेसस बंदर हैं इनको एक्सपोर्ट क्यों किया जाता था, किस लिए, मुंबई नेशनल वोरेवली नेशनल पार्क के लिए किया जाता है, या टेस्टिंग न्यूली ड्रग डेवलप, एग्जैक्टली आपने आप पूरी कहानी पढ़ी है तो फर्स्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो नई दवाइयों की खोज के लिए, ये नई दवाइयों की टेस्टिंग करने के लिए इनको एक्सपोर्ट किया जाता था, रेसस बंदरों को एक्सपोर्ट किया जाता था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर डाइजेशन मकाक मंकी स्टोर देयर फूड इन, तो जो मकाक बंदर हैं ये भोजन को डाइजेस्ट करने से पहले अपने भोजन को कहां पर स्टोर करते थे, कहां पर स्टोर करते थे, चीफ पाउचेस में, मतलब कि गाल की थैलियों में। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर फोर मकाक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो 4 प्रजाति बंदरों की हमने जो पहले डिस्कस की थी वो विशेष रूप से कहां पर, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फर्स्ट इन साउथ और अदर 3 इन नॉर्थ, फर्स्ट इन साउथ एंड अदर 3 इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कहा गया कि अदर फोर मकाक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कहां पर, तो जो आपने 2 प्रजातियां देखी थी, कौन सी 2 प्रजातियां आपकी, जो लास्ट वाली 2 प्रजाति थी रेसस और बोनेट, ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी। ठीक है, और बाकी की जो थी 4 प्रजातियां, ये कहां पर दोस्तों, तो साउथ इंडिया में ये निवास करती थी। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या राइट लगाया पीपीटी टीम ने, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो साउथ इंडिया की 4 प्रजातियां साउथ इंडिया में और बाकी की 2 प्रजातियां रेसस और बोनेट कहां पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोनेट मंकी बिलोंग टू, जो बोनेट प्रजाति थी मंकी की वो कहां से बिलोंग करती है, तो वो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करती है, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 2 प्रजातियां रेसस और बोनेट, ये कहां पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। और इनकी कुछ बंदर इनको साउथ में भी देखे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, बस अधिक बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, बाकी थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन तो इनका जो है दक्षिण में भी देखने को मिल सकता है, गोदावरी नदी के आसपास मंदिरों से विशेष लगाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्गर टेल एंड लैक ऑफ रेडिस, अभी हमने लास्ट में एक क्वेश्चन ठीक करेक्ट भी किया था। लॉन्गर टेल किसकी पहचान है, लंबी पूंछ, और रेडिस कलर का अभाव किसकी पहचान है दोस्तों, तो बोनेट मंकी की पहचान है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनोन्ड यूज्ड इन पैराग्राफ 1, तो पहले पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया गया है जिसका सिनोनिम है रिनोन, रिनोन, और रिनोन का हिंदी मतलब होता है कुछ प्रमुख, कुछ विशेष, या प्रमुख विशेष। तो इसका सिनोनिम क्या यूज किया गया है ये बताइए, टेम्पररी, स्टोर, फेवरेट, या प्रोमिनेंट। यहाँ पर देखिए, अब अगर आप इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसका सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। इसलिए तो बोलता हूं मैं कि कुछ वर्ड की मीनिंग आपको याद होनी भी चाहिए, और जब आप अपना पाठ पढ़ते हो ना, अपना सिलेबस जब पढ़ते हो ना, तो उसमें जो स्टोरी दी गई है उस स्टोरी को कम से कम अच्छे से पढ़िए, उस स्टोरी से रिलेटेड जो वर्ड दिए गए उन वर्डों को पढ़िए। मैं एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप 5 या 10 वर्ड रोज आप याद करें इंग्लिश के, वो सब नहीं है, बट आपके सिलेबस में जो दिया गया है कम से कम उसमें जो है ना वो आप अच्छे से उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, रिनोन का मतलब होता है विशेष, और यहाँ पर उसका सिनोनिम यूज किया गया था प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब एक प्रमुख, किसके लिए, प्रजाति के लिए, बंदरों की प्रजाति के लिए। क्लियर है, तो प्रोमिनेंट इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है ये सेशन। जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सब आईएमपी और टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि अगर आपको और डीपली पढ़ना है और अधिकतम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है ना, तो दोस्तों मेरे द्वारा जो स्पेशल नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, आप उनके माध्यम से स्पेशल नोट्स लेकर के और आप स्पेशली पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो स्टोरी दी गई है
है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके दी गई है, ताकि आप अगर इंग्लिश में कुछ वर्ड में अटक रहे हो तो हिंदी में पढ़ के उस पूरी कहानी को समझ पाए। और पूरे उसमें जो लैंग्वेज दी गई ना, बहुत इजी लैंग्वेज में उसका यूज किया गया, ताकि आप पूरी कहानी को समझे और अच्छे से क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में लास्ट सेशन होगा हमारा अनसीन पैसेज पर। अनसीन पैसेज नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट अनसीन पैसेज, उसके बाद में हम ग्रामर वाले पार्ट पर मूव करेंगे। ये जो 4 नोट्स हैं, आप चाहें तो ये स्पेशल नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट ओनली 149 रुपए का, जिसमें चारों नोट्स आपको प्राप्त हो जाती है पीडीएफ के रूप में, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगी? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। पर कॉल ना उठाने की कंडीशन में क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप पर कर दीजिए, व्हाट्सअप लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो हमारी टीम तुरंत समझ जाएगी और आपको पूरी जानकारी सब्सक्रिप्शन से संबंधित आपको दे देगी। कोई भी डाउट हो तो आप कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप अक्सर भूल जाते हैं। सेशन अगर हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों के लिए तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि मैक्सिमम जो हमारे सेशन होते हैं, आपको जो अन्य विषयों के भी होंगे, वो सभी आपको वन बाय वन क्रम अनुसार आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।